नमस्कार, मैं इस समय खड़ी हूँ गुरुग्राम के सबसे व्यस्त सदर बाजार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ सड़क कैसे जगह जगह से टूटी पड़ी है। सदर बाजार गुरुग्राम का सबसे व्यस्त बाजार ही नहीं है, बल्कि यहाँ से सरकार को टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए भी मिलते हैं। यहाँ के विधायक मुकेश शर्मा पिछले साल अपने जन्मदिन पर कानफोड़ू म्यूजिक के साथ इसी टूटी सड़क से जगह जगह अपना स्वागत करवाते हुए गुजरे थे। और तो और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जनता का आभार प्रकट करने के लिए इसी टूटी सड़क से गुजरे थे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने टेम्पररी पैच लगा दिए थे, जो 4 दिन में ही उखड़ गए थे। आइए जानते हैं इस पर आमजन का क्या कहना है। मेरा नाम रिचा है, रिचा पुरोहित। मैं यहाँ सदर मार्केट आई हूँ और मैं राजीव चौक से होकर आई हूँ। राजीव चौक से लेके यहाँ तक खड्डों के मारे इतना बुरा हाल, तो मुझे लगा कि मुझे पैदल चलना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे पैदल चलना गाड़ी चलाने से भी ज्यादा वो दूभर हो रहा है। इतने खड्डे, इतना अभी मेरा एक जगह पैर भी पूरा मुड़ गया था। तो बहुत ही बुरा हाल है। हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, हर साल इतना टैक्स भरते हैं, उसके बाद भी अगर ये हाल है तो सरकार को इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ये जो टेम्परेरी इसके ऊपर सीमेंट लगा के किया जाता है और उसके बाद में बारिश आती है, वो सीमेंट पहली बारिश में धुल जाती है, उसके बाद वो गड्ढे फिर से निकल आते हैं। उन गड्ढों का कोई मतलब नहीं है, उन गड्ढों की पेचिंग का कोई मतलब नहीं है कि पेच लगा के वो सही किए जाते हैं। प्रशासन को इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। और आपको लगता है कि ये टैक्स पेयर का पैसा सही यूज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। टैक्स पेयर का जो भी पैसा है वो सारा पानी में जा रहा है इन खड्डों के अंदर। और मैम, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभा रहा है आपको लगता है? सही तरीका तो नहीं कहूंगी, ट्राई कर रहा है, बट ये ट्राई बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है। आज इतने साल हो गए हैं प्रशासन को आए हुए, कोई नए बच्चे तो है नहीं कि नए बच्चे आए हैं जिनको आता नहीं है कि कैसे क्या काम करना है। हम उनको सिखाएं, ये हमारा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है कि वो सड़कें सही करे। हमारा काम टैक्स पे करना है, जो हम बराबर से कर रहे हैं। तो प्रशासन से यही उम्मीद की जाती है कि वो भी अपना काम सुगमता से करें। राहुल कुमार। तो सर, आप यहाँ पर टूटी सड़कों पर क्या कहना चाहेंगे? आप भी टैक्स भरते हैं, टैक्स पेयर के करोड़ों पैसे जाते हैं यहाँ से। हाँ जी, जाते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये देखो, आप खुद जानते हो कि मरम्मत हो जाती है, फिर वही अगर इन्होंने काम करवाना है, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो काम हो जाता है, नहीं तो फिर वैसे ही हाल हो जाता है। बताइए, हो रहा है। अब ये बरसात में देखो, फिर आप ये देखो कैसे टूट रहा है, सारा खुदा पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है क्यों टूट रही है ये? या तो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये इसी तो चक्कर है, एक तो चक्कर है मैडम। अगर इसको सही मरम्मत कराएंगे, अगर कोई आता है, विधायक आता है कोई, तो तुरंत उस टाइम बन जाती है, फिर उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। बस टेम्परेरी करते हैं इसको, कम से कम बढ़िया तरीके से तो बनवाए कम से कम। तो सर, आपको लगता है कि टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है? पूर्णचंद आहूजा। तो सर, आप यहाँ पर टूटी सड़कें हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा था 2024 अप्रैल में हमें बोला गया था कि गुड़गांव में 500 करोड़ रुपए की सड़कें बनेंगे, लेकिन गुड़गांव में सिर्फ 2 सड़कें बनी हैं, जो दोनों, एक तो 1.5 महीने में सेक्टर 9 वाली और एक सेक्टर 4 वाली 7 महीने में टूट गई है। और वैसे जो नॉर्मल सड़क की जो लाइफ होती है 5 साल से लेके 10 साल तक की होती है। तो गुड़गांव की जो पहली बात तो सड़कें बनती नहीं, और जो बनती है तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है। हमारी सदर बाजार की सड़क को बने हुए लगभग 4 साल हो गए। अभी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पैच लगाए गए थे, जो 4 से 6 दिन के अंदर टूट गए। तो सड़कों की बड़ी समस्या चल रही है हमारे गुड़गांव में। मतलब हमारा गुड़गांव जो है मिलेनियम सिटी और वर्ल्ड फेमस सिटी होने के बावजूद यहाँ पर टूटी सड़कें हैं, सीवर जाम है, और पार्किंग को बनाने में, मतलब जो पार्किंग को 1 साल के लिए बनाना था और वो लगभग 7 साल से बन नहीं पा रही। हॉस्पिटल जो 1 साल में बनाना था वो लगभग 6 साल में टूटा। अब पता नहीं कितने पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उसका निर्माण होगा। और सर, ये जो टैक्स पेयर्स के यहाँ से करोड़ों रुपए जाते हैं, उसके बावजूद ये हाल है। जी, हमारे जैसे गुड़गांव सदर बाजार में इनकम टैक्स, जीएसटी, हाउस टैक्स
और म्यूनिसिपल टैक्स जो बिजली के बिल में लिया जाता है उसके हिसाब से खरबों रुपये साल का और करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए एक महीने का टैक्स जाता है, लेकिन सड़कें नहीं बन पा रही। और सर आपको लगता है टैक्स का सही यूज हो रहा है? नहीं, हमारे गुड़गांव पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा 45% टैक्स देता है पूरा गुड़गांव जिला पूरे हरियाणा का। उसका जो है ना पैसा हमारे गुड़गांव में पता नहीं, हमारे यहाँ तो यूज नहीं हो रहा, पता नहीं और कहाँ यूज हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा। और आपको लगता है प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभा रहे हैं? नहीं, प्रशासन सही तरह से जिम्मेदारी निभाते तो ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि सड़कें समय से बनती, सफाई समय से होती। सदर बाजार में देखो सफाई का क्या हाल है, मतलब हर तरह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इतना जीएसटी, इतना टैक्स देने के बावजूद हमें तो किसी प्रकार का कोई सुविधा सरकार के नाम से नहीं दी जाती, खाली ली जाती है, मतलब टैक्स लिया जाता है। हम एक दिन टैक्स में लेट हो जाते हैं तो हमें भारी जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन 10-10 साल पार्किंग नहीं बनती तो उससे कोई हमें, मतलब सरकार को कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता। लेकिन हमें एक दिन टैक्स लेट हो जाए तो हमें उसका बहुत जुर्माना भरना पड़ता है। विनय कपूर। सर यहाँ पर जो टूटी सड़कें हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बस शहर की हालत खराब है, सड़कें तो टूटी हुई हैं, 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर चलाना भी मुश्किल है। और जैसे कि सर यहाँ से टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए जाते हैं और उसके बावजूद ये सड़कें टूटी हैं। हाँ, ये बात तो सही है। हरियाणा का सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव से ही जाता है, जीएसटी भी गुड़गांव सबसे ज्यादा देता है, और प्रॉपर्टी में जो स्टैम्प पेपर लगते हैं वो भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव से जाता है। वैसे भी बिजनेस गुड़गांव में, और गुड़गांव में ही कोई काम नहीं होता। और सर आप यहाँ, आपको लग रहा है कि यहाँ पर टैक्स के पैसों का सदुपयोग हो रहा है, सही यूज हो रहा है? नहीं हो रहा। मुंबई के बाद गुड़गांव का निगम दूसरे नंबर पर आता है, तो वैसे तो कोई काम नहीं है यहाँ पर, इतना सा पैसा होने के बावजूद, इतनी मैन पावर होने के बावजूद, और दिल्ली के पास होने के बाद तो सबसे शहर की हालत बहुत खराब है। और आपको लगता है प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम आपका नाम? मेरा नाम राधिका गांधी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा मत ये है कि निगम को जितना भी पैसा मिलता है इन सब सुधार कार्यों के लिए, वो पूरा नहीं लगता है। प्रशासन की भी मिली भगत है और ठेकेदारों की भी मिली भगत है। इन सबको सुधारना का काम विधायक का है, उनको देखना चाहिए इस तरफ। गुड़गांव वैसे कहने को तो मिलेनियम सिटी है, लेकिन सड़कें हर जगह यहाँ खड्डे 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 ही मिलते हैं। अब मेरे पैरों में दिक्कत है, मैं यहाँ चल नहीं पा रही, कीचड़ भी है, प्लस मुझे दिक्कत है, तो मैं सेफ नहीं हूँ ना यहाँ पे, और वॉकिंग में सेफ नहीं हूँ। तो मेरी अपील यही रहेगी कि प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा और इस तरफ देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। और मैम जो टैक्स के पैसे हैं, आपको लग रहा है उनका सही उनका उचित उपयोग नहीं हो रहा है। क्लियरली आई एम सेइंग, बिल्कुल भी ठीक यूज नहीं हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, टूटी सड़कें ऐसी हैं, दो आज रिपेयर करते हैं, ये रिपेयर करने वालों को किसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ये हमें पता नहीं, अगले दिन ही टूट जाती हैं सड़कें। और जो हमारा टैक्स, हम लोग टैक्स पेयर हैं, हमारा टैक्स, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रही हूँ, हमारा इतना पैसा जाता है, वो कहाँ जाता है, कौन विधायक वगैरह क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। तो इनको देखना चाहिए कि लोगों की ना तो सेफ्टी है, यहाँ डेथ्स इतनी होती हैं, रोड्स के ऊपर इतनी डेथ्स होती हैं कि मैं खुद भी जैसे स्कूटर चलाती हूँ, मेरा स्कूटर एक दिन रोड के ऊपर गड्ढे में चला गया, पीछे से, बस वो थैंक गॉड कि कोई पीछे था नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये हमें मालूम नहीं कि ये जो है इतना लोग ये टैक्स ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसको, इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। मेरा सीएम नायब सैनी से भी ये अनुरोध है, और यहाँ जो विधायक हैं मिस्टर शर्मा, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ये इसको देखें, और पर्सनली जब दिन होते हैं आपके चुनाव के, उन दिनों में तो सब लोग मिलते हैं, उसके बाद कोई नहीं, किसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी। तो मैम आपको लग रहा है कि टैक्स के जो भी पैसे हैं
टैक्स का सही यूज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। टैक्स का अगर यूज हो रहा हो तो क्या ये सड़कें आज बनेंगी? बस इन दिनों में थोड़ा सा वो करा देंगे, टैक्स सॉरी रोड रिपेयर करा देंगे, दूसरे तीसरे दिन टेम्परेरी कवर है। प्रशासन आपको लगता है अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभा रहा है? बिल्कुल नहीं निभा रहा, बिल्कुल नहीं निभा रहा। अगर सामने भी हो सीएम, मैं तो कह दूंगी कि नहीं, कोई यहाँ पर कोई सेफ्टी, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ, मुझे मालूम है, मैं गाड़ी भी ड्राइव करती हूँ। गाड़ियों का भी ऐसा ही है ना, रोड्स के ऊपर कोई लाइट्स भी नहीं है, लाइट्स भी नहीं है। जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कई जगह जहाँ पर ये गड्ढे और ये हैं वहाँ उनको रिपेयर कराना चाहिए। अगर नहीं है तो टेम्परेरी उस वक्त के लिए कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग डेथ से बचें, एक्सीडेंट से बचें। बहुत डेथ्स होती हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग उन तक ये पहुंचाओ, और हमारे माध्यम से अगर मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो इसको ठीक करने की कोशिश करें। हमारा और कोई वो नहीं है। आपका नाम सर? सुनील गुप्ता। आप क्या कहना चाहेंगे टूटी सड़कों को लेकर? टूटी सड़कों को लेकर मैडम सतर बाजार का तो बहुत बुरा हाल है। ये रोड अभी खुदी थी कोई आज से 1 साल पहले खुदी थी सीवर लाइन के लिए। इसके बाद जो रोड की हालत है आप खुद देख रहे हैं, रोड पे बिल्कुल भी काम नहीं है, और हमारी बेसमेंटों में पानी आ रहा है इसी वजह से। तो हम तो विधायक जी से यही कहेंगे कि रोड बनवाएं सतर बाजार का, मेन सतर बाजार का भी और हमारी गली का। सर आपको लगता है टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है? टैक्स के पैसों का इस्तेमाल तो हो रहा है बट कम हो रहा है। अरे इस बाजार के लिए कहें तो कम हो रहा है। आउटर तो देखो सरकार काम कर ही रही है, आप देख रहे हैं मेन हाईवे सब काम बड़े चल रहा है। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है और मैं इस पार्किंग के सामने ये गड्ढा हो रखा है। मैंने ये जेई को भी मैंने अपने बोला है, इस इलाके का जेई है शुभम, और रविवार को यहाँ पे एक गाड़ी अपने खड़ी हुई थी, वहाँ से विक्रम आया, विक्रम अपने पलट गया, बीच में बाइक वाला था, वो निकल उसको किसी प्रकार से उसको अपने क्या बचाया। पर यहाँ का नगर निगम कुछ नहीं अपने सुन रहा है। यहाँ के ट्रैफिक पुलिस ने आके ये रोडियाँ ला के यहाँ पे अपने क्या डाली हैं, जिससे कि थोड़ा ये वातावरण यहाँ का ठीक हुआ है। और शुभम जेई सिर्फ एक आश्वासन देते हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। इस गड्ढे का विशेष करके अपने का ध्यान दे दिया जाए। जोखिम भरा है गड्ढा है ये, देखो आप देखो जोखिम भरा गड्ढा है कि नहीं है, आप खुद बताओ। आप ये कई गड्ढा है। बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए गुरुग्राम से परिधि धस्माना की रिपोर्ट। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।